आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की नई टीम का ऐलान हो चुका है। हरमीत सिंह काल का प्रधान बन गए हैं और खुद रात भी इंटरव्यू किया था हमने, खुद हमारे साथ मौजूद है। सर पहले तो बधाई एक बार फिर। थैंक यू बहुत बहुत मेहरबानी। रात में एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई, क्या जो है जो डिस्कस है वो क्या क्या गया है? देखो, ये एक प्रथा है कि जिस वक्त नई कमेटी चुन के आती है वो एग्जेक्टिव की मीटिंग उस वक्त करके, क्योंकि जो पिछली कमेटियां चल रही हैं, पिछले जो अलाउंसेस दिए जाते हैं और जो भी प्रबंध को सुचारू रूप से जो पावर्स लेने की बात होती है वो सारी की गई और उसको पूरी हाउस ने समिति से पास किया। और जो हमारे सबसे सीनियर लीडर सरदार ओंकार सिंह जी थापर जो पीछे चले गए थे, उनको श्रद्धांजलि भेंट की। लेकिन सर जिस तरीके से कल पूरे दिन कार्रवाई रही, पूरे दिन सुबह 10 साढ़े 11 बजे के आसपास शुरू हुई तो रात को 2 बजे तक जिस तरीके से कार्रवाई चली है, कभी ऐसा हुआ है कि ऐसी कार्रवाई कभी चली हो? देखो, जो इस बार ही हुआ है वो इतिहास में कभी नहीं हुआ। कभी ऐसे भी नहीं हुआ कि इलेक्शन का एक मैंडेट संगत को मिल जाए और उसके बाद भी 5 महीने वो बाहर बैठे और प्रबंध ना चला सके, ये भी कभी नहीं हुआ। और जो कल बेशर्मी का जो नंगा नाच कल खेला गया गुरु महाराज की हजूरी में, उसे देख के वाकई इतना दिल में पछतावा हो रहा है कि कैसे लोग सत्ता को हथियाने के लिए गुरु घर की सेवा को के नाम के ऊपर किस तरीके से काबिज होने के लिए जो हथकंडे अपना सकते हैं। जो यह कल हुआ है बहुत ही मंदभागा था, इसके लिए बहुत हमें अफसोस हुआ है और इसीलिए हमने कल 24 तारीख को सुबह 11 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब में पश्चाताप का पाठ रखा है, अखंड पाठ साहब, और संगतों को अपील की है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा। संगत भी लगातार बेअदबी का आरोप जो है लगाती रही है। कल जिस तरीके से संगत ने कहा है कि गुरु साहिब का प्रकाश हो रहा है, जिस तरीके से जो प्रथा है जो कहते हैं कि शाम को उनका जो है वो। देखो, इसमें अलग बात है, बेदबी और निरादर में बड़ा फर्क है। निरादर हुआ है, बहुत निरादर किया गया उनके सामने, गुरु महाराज की हजूरी के बीच में गाली गलौज करना, हाथापाई करने की कोशिश की गई, निरादर हुआ है। और इसके लिए हमने श्री अकाल तख्त साहब को चिट्ठी लिखी है और उनको बताया है कि कैसे एक प्रक्रिया को, चोन की प्रक्रिया को, प्रोसेस को रोका जाए उनके, और अपने बैलेट बॉक्सेस को अपने बाजुओं में लेके बैठा जाए, उनके आगे लेट जाए। तो ये जो काम उन्होंने किया है उसके ऊपर श्री अकाल तख्त साहब सिलेक्शन लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों को इस बारे में जानू कराएंगे कि गलती किसकी है। अच्छा, कल का साहब पूरा प्रोसीजर हुआ, बीजेपी का कितना इंटरफेरेंस रहा इसमें? देखो, मैं समझता हूँ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर किसी राजनीतिक दल को नहीं लाना चाहिए और कोई इसमें बीजेपी है उसका कोई मकसद ही नहीं था। जितने पिछले समय से जिस तरीके से सरकारें हमारे खिलाफ चलती रही है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी ने जितनी इनको प्रोटेक्शन दी है पीछे से, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता, मगर इतना तो ये है कि सरदार मंजीत सिंह जी के की तारें तो पूरी जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो मंजीत सिंह जी के की आपने बात करी या परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना, उन्होंने साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से जबरन उठाया गया है। भाई, दिल्ली पुलिस ने उनको उठाने के लिए नहीं बोला, दिल्ली पुलिस ने उनको प्रोसेस को चालू करने के लिए कहा है। अगर आप बैलेट बॉक्स को पकड़ के बैठ जाओगे, उनका राइट है क्या बैलेट बॉक्स को पकड़ना? मैं वोट डालने आया हूँ, मेरा अख्तियार है ना वोट डालना। ये सरदार अमरजीत सिंह जी वहाँ बैठे हैं, 85 साल के हमारे चड्ढा साहब जैसे बंदे बैठे हैं, सुबह से बिठा रखा है, तुम उनको वोट नहीं डालने दे रहे। तो दिल्ली पुलिस का काम प्रोसेस को कंप्लीट कराना है और वो डायरेक्टर साहब ने उसको प्रोसेस कंप्लीट कराना, हमारा उसके लेना देना कोई नहीं है। सो सरना भाइयों को ये समझ आ गया कि हम अपनी जगह पे जो खड़े हैं, हमारा स्टैंड पक्का है और वो जो कोशिश कर रहे हैं इस इलेक्शन को डिले होने की, वो अब होने वाली नहीं है। लेकिन आपकी टीम के मेंबर जसमेंत सिंह नोनी पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि हरमीत सिंह काल का प्रधान बनने लायक नहीं है, वो कल वही आपके फेवर में वोटिंग डालते हैं। देखो, ये तो इसका जवाब सरदार जसमीत सिंह नूनी देंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो लाइफ में एक्सपीरियंस है वो उम्र के साथ आता है। वो अब जितना मर्जी बच्चों को पढ़ा लो, उसको एकदम नहीं आता, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है और उसको उनको मेरे छोटे भाइयों जैसा है। मगर ये नहीं है उसको कहीं ना कहीं गुस्सा या किसी चीज़ के लिए उसने जो वीडियो डाली उसको पश्चाताप भी है और उसका पछतावा भी, और उसके बारे में बाकी की क्लैरिफिकेशन वो खुद बताएंगे। नहीं, पिछले दिनों जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कई घोटाले उनके निकाले कि इस जो वो बिल्डिंग थी जो हरगोविंद एनक्लेव की, उसमें किस तरीके से जिम दिया गया, किस तरीके से आगे की कार्रवाई, आपने कई आरोप आपकी तरफ से भी लगाए गए थे। देखो, मैंने बिल्कुल आरोप लगे हैं। आरोप में यह है कि जो काम किसी भी दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के, आज मैं अध्यक्ष हूँ, जब तक मैं हाउस से पास नहीं कराता या कोई मेंबर प्रधान जनरल सेक्रेटरी से परमिशन नहीं लेता, वो बिल्कुल उसको गैर कानूनी मानी जाएगी। और जो प्रोसेस उन्होंने किया उस वक्त के, उसके ऊपर हमने इंक्वायरी बनाई है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं
कोई ऐसी बात अगर सामने आएगी, चाहे वो नोनी जी हमारे साथी हैं, जो भी हैं, मगर इसमें किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुझे नहीं लगता कि जिस बातों को बना के आगे पेश किया गया है, उसकी अगर उनका कोई लेना देना उस इंस्टीट्यूट या शूटिंग रेंज से होगा, तो उसके बारे में भी उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन कल वोटिंग हुई है, वोटिंग के दौरान जिस तरीके से 51 मेंबरों की जो वोटिंग होनी थी, लेकिन आप लोगों की ही 30 के आसपास जो है वोटिंग हुई है, क्या ये लीगल है माना जाए? नहीं, चोन पूरा इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। 30 मेंबर एक तरफ से लिखे दे रहे हैं, लिख के भी दिया है डायरेक्टर साहब को कि हमारी चोन इलेक्शन कराई जाओ। तो डायरेक्टर को पता है कि जब 30 बंदे एक तरफ है, मेजोरिटी एक तरफ खड़ी है, वो सिर्फ रोक ही इसीलिए रहे हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, और उनका कोई प्रोसेस, उनका मकसद नहीं था। तो डायरेक्टर को समझ आ गई, और डायरेक्टर ने उसने करवानी थी, तो ये डायरेक्टर साहब के देख रेख में हुआ। और डायरेक्टर गुरुद्वारा इलेक्शन ही बता सकेंगे आपको। और जो प्रोसेस हुआ है, जो प्रोटम चेयरमैन चुना गया, जो अध्यक्ष चुना गया, जो मीत प्रधान, सारा बिल्कुल लीगल तरीके से हुआ। तो बिल्कुल ये थे हरमीत सिंह कालका, जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।